बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी सोच की दो टाइप्स हैं। एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये है कि आदमी की सोच एक ही नुक्ता की तरफ माइल रहे, एक चीज़ उसकी फ़िक्र की गिरफ्त में आए मगर दूसरी चीज़ उसकी फ़िक्र की गिरफ्त में ना आ सके। ये गैर तख्लीकी फ़िक्र है, यानी नॉन क्रिएटिव थाट। डाइवर्जेंट थिंकिंग की मामला इससे मुख्तलिफ है। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये है कि आदमी की सोच एक रुख से दूसरे रुख की तरफ मुड़ जाए, वो एक चीज़ को देखे और उसके बाद उसका माइंड दूसरी चीज़ की तरफ भी जाए। इस सोच को तख्लीकी फ़िक्र कहते हैं या फिर क्रिएटिव थाट। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी जगह जाता है और वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर वहाँ शूज़ की उसे कोई शॉप नहीं मिलती और उसे शूज़ की ज़रूरत होती है। अब एक शख्स वो है जो इस कंडीशन में सिर्फ इतना बोले कि यहाँ तो शूज़ की कोई शॉप नहीं है और वापस चला जाए, और उसके मद्दे मुकाबिल एक और शख्स इसी कंडीशन में जब गुज़रे तो उसका ज़हन फ़ौरन दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए कि इस बस्ती में शूज़ की कोई शॉप नहीं है और आबादी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की डिमांड भी है, और वो वहीं इसी यानी कि शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर देता है और प्रॉफिट गेन कर लेता है। अब पहला शख्स वो था जो कन्वर्जेंट थाट का मालिक था, जिसे गिलास हमेशा आधा ही नज़र आएगा पानी का, और दूसरा शख्स जिसने शॉप बना ली वो डाइवर्जेंट थाट का मालिक था, जिसने ये कहने की बजाय कि गिलास आधा है पानी का, कहा कि गिलास आधा भरा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग किन लोगों में पाई जाती है? तो नाज़रीन, उन लोगों में जिनमें क्रिएटिविटी की सलाहियत हो, और यही जो क्रिएटिविटी है तमाम बड़ी तरक्कियों की सबसे बड़ी और अहम शर्त है। न्यूटन से सेब गिरने से क्या दरियाफ्त कर लिया, और मैं और आप अगर होते तो सेब को धोकर खा लेते। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्रिएटिव माइंड की। ऐसे लोगों ने ही आला तजाती तरक्की हासिल की और बड़े बड़े सियासी कारनामे अंजाम दिए। एट दी एंड नाज़रीन, इस दुनिया में गेन करने वाला वो शख्स होता है जिसने लॉस में भी गेन करने का फार्मूला हासिल कर लिया होता है। मैं एक बार फिर दोहराए देता हूँ कि इस दुनिया में गेन करने वाला वो शख्स होता है जिसने लॉस में भी गेन करने का फार्मूला हासिल कर लिया होता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।